दिया है और मुझे भी अपने बात रखने का मौका मिला। कल से आप सबको पता है कि यहाँ पे कल से बहुत सोशल मीडिया पे पत्रकार वार्ता के थ्रू बहुत कुछ मेरी ज़मीन के बारे में बोला गया है। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ सर। जो कल से जो दिलीप सिंह राणा खली साहब हैं, जो कल से कोई मीडिया पे बहुत कुछ ज़मीन के बारे में बोला जा रहा है सर, मैं उसका मालिक हूँ। ये बिमला देवी मेरी वाइफ है, ये भी ज़मीन की ऑनर है। क्या नाम है आपको पता नहीं का? बिमला देवी। और मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हूँ। NSG कमांडो रह चुका हूँ। कानून का सम्मान करने वाला हूँ, कानून का पालन करने वाला हूँ। कोई भी ऐसे गलत कार्य कभी भी जीवन में ना किया है, ना करेंगे। डिसिप्लिन में लाइफ जी है, डिसिप्लिन में लाइफ जिएंगे। अब आपको सबको पता है कि दिलीप सिंह राणा एक विश्वविख्यात आदमी है, फेमस आदमी है। लेकिन कल से लेके खबरों में, कल से क्या, मेरे को तो बहुत दिनों से वो परेशान कर ही रहे हैं, लेकिन कल से तो वो ओपनली आ गए हैं मीडिया के थ्रू। पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेरे बारे में बोला। अब आता है विवाद के ऊपर। जो विवाद है, असल में विवाद क्या है? मेरी भी सूरजपुर में प्रॉपर्टी है 164/130 नंबर, जो मेरा अलग नंबर है, बिल्कुल सेपरेट नंबर है, जिसपे खली सिंह द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है कि बाहरी लोगों द्वारा। सबने सोशल मीडिया में उनके वीडियो देखे लहराते हुए, कृपान ने पता नहीं कहाँ के बाहरी लोग पंजाब हरियाणा से आके जबरदस्ती कब्जा करते हैं। मैंने प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी भूमि की तकसीम अप्लाई करी पिछले 1 साल पहले। नायब साहब के कोर्ट में मेरी तकसीम फाइल हुई। तकसीम मेरी मार्च अप्रैल में जाके फाइनल होती है। उसके बाद मेरे को पहले दखल अप्रैल में मिलते हैं, जो कि भूमि पे जाके दिए जाते हैं। आप सबको पता है। मौके पे कानून को पटवारी जी और कानून को पटवारी अपने सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को जाके मौके पे लेके गए। खली को पूरा मौका दिया गया वहां पे। उन्होंने भी वहां पे एक बार टाइम मांगा कि हमें कुछ टाइम चाहिएगा। उनको 1 महीने का टाइम फिर दिया जुलाई में। उसके बाद वो वहां पे मौके पे ही नहीं आए। उसके बाद फिर अभी 25/10/25 को मेरे को मौके पे दखल दिए गए, मेरी जमीन नाप के दी गई, जो कि मेरे को मंजूर है और सही तरीके से कोई कार्रवाई हुई है वहां पे। अब मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि वहां पे गुंडे लेके गए, पुलिस लेके गए। कोई भी एक ऐसी फोटो, आप कोई वीडियो ऐसा दिखा दो कि मेरे द्वारा कोई वहां पे फालतू आदमी, मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के 4-5 लोग हैं, बाकी 2-4 लोग लेबर के होते हैं जो जरीब चलाते हैं। तीसरा आदमी वहां पे कोई नहीं था हमारे में। अब विवाद क्या है? पहली बात तो मैं खली साहब से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई भी बात बोलें, आरोप लगाएं, कोई दस्तावेज जरूर लगाएं। खाली बातों पे शक के आधार पे बेबुनियाद किसी को भी, तहसीलदार साहब को, किसी को भी, पूरे प्रशासन को गलत ठहरा देना, ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है आपकी। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गुमराह क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में जिस मेरे नंबर की कार्रवाई हो रही है वो 164 नंबर है, और जो गुमराह कर रहे हैं वो 176 नंबर है। दोनों अलग अलग नंबर हैं। ये सबको गुमराह कर रहे हैं 176 नंबर को दिखा के। 176 नंबर ये वाला है, और मेरा 7 वाला नंबर है, जिसमें इनका कोई लेना देना नहीं, ना ये को शेयर है। और ये बोलते हैं कि इसकी तकसीम करवा दी, गलत ततीमे कटवा दिए। तो खली साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ततीमे 1967 के बने हुए हैं, जब शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। आज से 58 साल पहले। आप तो 12 साल पहले जमीन खरीद के आए हैं। आप अपनी गलती दूसरों पे मत डालिए कि आपने जमीन खरीदी, देखी नहीं हमने, इसमें दूसरों के ऊपर आप जबरदस्ती कब्जा करें बाहुबली व्यक्तियों द्वारा। ये इस भूमि की फर्द है। इसमें कभी भी कहीं भी खली साहब का नाम होगा या इनके पिताजी का नाम होगा तो बता देगा। जिस नंबर का झगड़ा ये करते हैं उसमें मैं 4.25 बीघे का मालिक हूँ, 4 बीघे 15 विश्वे का। ये उसमें क्लेम करते हैं। इसमें मैंने कोई कार्रवाई की ही नहीं अभी तक, ना कोई तकसीम की कार्रवाई, ना कोई अभी तक मेरी इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है। इवन कि इन्होंने कहीं कोर्ट में केस पता नहीं तंग करने के लिए सिर्फ मेरे को परेशान किया जा रहा है वहां से, और कुछ नहीं है इनके द्वारा, कुछ नहीं है सर। मैंने कागज दिखा दिए हैं, सारे कागज मेरे पास पड़े हुए हैं इसके सर। अब जो खली सिंह साहब है, जबरन, पहली बात है वहां पे मैं मौके पे जाता हूं अपनी भूमि में, मेरे को मारने की धमकी देते हैं।
जब से इनको पता लगा है कि ये गलत पोजीशन में बैठे हुए हैं, ये बाहर हरियाणा पंजाब पता नहीं कहां से कितने लोग लेके आते हैं, रात को 23 तारीख को रात के समय इनको बाउंड्री करने की जरूरत पड़ती है। भाई अगर अपने आप सही है तो आप दिन में बाउंड्री क्यों नहीं करते, रात को, वो भी बाहरी लोगों के द्वारा। आप बोलते हैं कि पोटा शांतिप्रिय देश है, प्रदेश है, स्थान है हमारा, आप खुद बाहरी व्यक्तियों को लाके यहाँ पे हमारे ऊपर कार्रवाई करवाते हैं और आप हमारे को बोलते हैं कि शांति वाली जगह है। आप मानते हैं आप बाहुबली है, पैसे वाले लोग हैं, हमने भी मेहनत से पैसा कमाया है, फौज में नौकरी की है, बड़ी ईमानदारी से काम करके थोड़ी बहुत भूमि खरीदी है, और आप अपने बाहुबली व्यक्तित्व से क्या आप हमारे ऊपर कब्जा करेंगे? तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि आप इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें, और जो भी मेरे को इसके द्वारा जान से खतरा है, क्योंकि आज ये सामने आके कर रहे हैं, कल को ये पीछे भी कहीं ना कहीं मेरे को तंग करेंगे। मैंने इसकी कंप्लेंट जब इन्होंने मेरे ऊपर जबरन कार्रवाई की 1100 नंबर पे भी डाली है, 2 बार कंप्लेंट डाली है मैंने, एक बार मैंने 23 तारीख को डाली है, एक मैंने 7 तारीख को 1100 नंबर पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन डाली है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर खली साहब आप सही है, आप अपनी निशानदेही क्यों अप्लाई नहीं करते? आपके पास पूरा कानूनी हक है, मैं एक आम नागरिक हूं, जैसे मेरे पास कानूनी हक है, मैंने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए तकसीम कराई है। आप मेरी फाइल को कहीं बताइए कि कहीं पे होगा। ये बोलते कि रातों रात तकसीम हुई है, सर 1 साल तकसीम में लगा है, पिछले 25/10 को तकसीम डिसाइड हुई थी, उसके 1 महीने के बाद इंतकाल हुआ है, वो भी लोक अदालत के अंदर। तो ये रातों रात कैसे हो गया? अगर आप अपनी जगह सही है, कहीं भी आपके पास कोई कागजात है आप दिखाइए। आप खाली जैसे आप रेसलिंग के मास्टर है, आपको रेसलिंग करने की आदत है, तो आप ऐसा मत करिए कि स्क्रिप्ट अच्छे लेके आप यहाँ पे वही आप काम करेंगे। यहाँ स्क्रिप्ट पे काम नहीं होता है, यहाँ पे आप कागजों के आधार पे काम करिए। आप मानते हैं बाहुबली होंगे, पैसा होगा, सब कुछ होगा आपके पास, हमारे पास नहीं है। हम देश के सैनिक रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत तकसीम करवाई है, कानून के तहत ही हमने दखल लिए हैं। कोई भी गलत कार्य हम ना करेंगे। गलत कार्य आप कर रहे हैं बाहरी लोगों द्वारा। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से, डीसी मैडम से, जहां जहां भी जो मेरी बात पहुंचेगी कि मेरे को भी न्याय दिलाया जाए, कि मेरे को इनके द्वारा खतरा है, क्योंकि मैं अकेला हूं। जब भी ये चलते हैं, ये तो पूरे बाहुबल के साथ चलते हैं 20-30, हम तो 2 है, मेरी मैडम है, 2 मेरे बच्चे हैं, हम चौथा हमारे साथ कोई होता नहीं है। हमने तो मेहनत का पैसा से जमीन खरीदी हुई है, और आप आके मेरे को हर बार परेशान कर रहे हैं। मैं जब ये बाउंड्री करे, मैं जब वहां पे रोकने गया, इन्होंने मेरे ऊपर पत्थरों से वार किया वहां पे कि तेरे को यहाँ से काट के फेंक देंगे। ये कौन सा मतलब की मानसिकता है इनकी? पोटा जैसे स्थान में आके आप बोलते हैं कि पोटा गुरु नगरी है, हम शांति से रहना चाहते हैं। आप खुद तो बाहर लोगों से करते हैं। अगर आप सही है तो आप लोकल लोगों क्यों लेके आते हैं? आप लोकल लोगों को लेके आइए। जब आपको पता है आप गलत है, आप एक भी दस्तावेज पेश नहीं कर रहे हैं। एक दस्तावेज पेश करिए इस भूमि का। आप 164 नंबर के अंदर मालिक हैं। आप पूरे मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। कार्रवाई 164 की हो रही है, 164 नंबर की, खाता नंबर 6 की, और आप सबको गुमराह कर रहे हैं खाता नंबर 8 और 176 नंबर दिखा के। 176 नंबर की मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मैंने तकसीम नहीं लगाई, कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई उस पर। आप बेबना मतलब किसी को भी आप कुछ भी बोल देंगे मीडिया पर आके कि तहसीलदार साहब ये कर रहे हैं, तहसीलदार वो कर रहे हैं। क्या मेरा कानूनी अधिकार नहीं है तकसीम कराने का? मैंने अपने कानूनी अधिकार के तहत, अपने कागजों के तहत तकसीम कराई है, दखल ली है, जमीन मेरी है, मेरी रहेगी। आप बाहुबली होंगे अच्छी बात है, लेकिन किसी आम आदमी को आप इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते, और किसी के ऊपर भी आप इस तरीके से ब्लेम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास कोई कागजात ना हो। अच्छी बात रहेगी अगर कागजों के आधार पर आप किसी को भी इल्जाम लगाएं। और मैं आपसे माध्यम से कहता हूं कि आप कागज लेके आइए। अगर आपकी जमीन पे मेरी कब्जा है या मेरा कोई भी आप दिखाइए, मैं उसको छोड़ने को तैयार हूं। अगर आप गलत साबित होते हैं, आप निशानदेह कराइए, तो क्या आप पूरी मीडिया के थ्रू प्रशासन से माफी मांगेंगे, या आप फिर बाहरी हरियाणा पंजाब से लोग लेके आएंगे और जबरन कब्जा करेंगे? क्योंकि कानून व्यवस्था को तो आप मानते ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये खली साहब के पिता हैं। ये जबरदस्ती वहां पे देखो अवैध कब्जे कर रहे हैं। ये पूरे फोटोग्राफ्स हैं अवैध कब्जों के। यहाँ पे लगातार ये पत्थर करवा रहे हैं। जब उनको पता लगा, जब से मैंने पुलिस में जाके एप्लीकेशन की,
1 नवंबर को कि मेरी जमीन पे जाके जबरन कब्जा कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इनको बुलाया जाता है, इनको समझाया जाता है, ये कहते हैं कि हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इनको कोई डर भय नहीं है पुलिस का। ये 10 दिन के बाद हरियाणा से पुलिस स्क्रिप्ट तैयार करके लाते हैं कि पूरा दिन 20 गाड़ियां, कम से कम 50 आदमी सब ने देखे, क्योंकि खली साहब छुप तो सकते नहीं, इनका तो सबको पता था कि खली साहब आए हैं। 50 लोगों के साथ मेरी भूमि के ऊपर रात को इन्होंने बाउंड्री का काम किया, जो कि बहुत गलत है। खली साहब, आपका लोगों के मन में सम्मान है, आपको ऐसी कार्रवाई अच्छी नहीं लगती किसी के ऊपर करते हुए। आप अपने कागजों के आधार पर कार्रवाई करिए, कोई हमारा दखल नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप किसी दूसरे की भूमि पे कार्रवाई करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे, किसी को भी आप किसी विधवा को आगे कर देंगे। आपको पता है कि जमीनी कार्रवाइयां कागजों के आधार पर चलती है, ना कि किसी भी इमोशनल, ना कि किसी भी और कि आपके हमारे को पता है आपके प्रभाव है, मुख्यमंत्री जी का आप नाम लेते हैं, डीसी मैडम का नाम लेते हैं, आप पता नहीं कहाँ आपके होंगे प्रभाव, लेकिन एक आम आदमी का हक भी तो है। क्या हम अपने हक का इस्तेमाल करते हुए, आप मेरे को सिर्फ एक बात बताइए, क्या मेरे को अपनी तकसीम कराने का कानूनी हक है या नहीं है? तो कानूनी तकसीम हमारे तहसीलदार या नायब तहसीलदार ही करते हैं या कोई और अधिकारी करता है? आप उनको ब्लेम कर रहे हैं कि पैसे खा के करके। आप मेरी एक फाइल में कमी तो निकालिए। 1 साल तकसीम में लगाया है, अलग नंबर है, सारी चीजें पूर्व कानून के तहत करने के बाद दखल लिए हैं। और जब आपको पता है कि आपने गलत जमीन ले रखी है, आप दूसरों की गलती, आप तहसीलदार या कहीं और पैसे खिला के पता नहीं क्या कौन से बयान मीडिया में दे रहे हैं, आप अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करते? आपने कभी आज तक जमीन ली है, 12 साल हो गए, कभी निशानदेही करवाई है अपनी? अगर कराई तो दिखाइए कागजात आप अपने। आपने भूमि देखी नहीं, किसी ने आपको दूसरे की भूमि दिखा के आपसे रजिस्ट्री करवा दी, गलती आपकी है या किसी और की गलती है? आपने क्यों नहीं जमीनी कागजात और मौके पे जाके निशानदेही करवाई? आज आपको गलत जमीन लेके आप गलत लोगों को अपने साथ लेके हमारे को तंग कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से, मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे को इसमें जो भी कानूनी मदद है या पुलिस की मदद दी जाए, क्योंकि ये मैं जब भी भूमि के ऊपर जाता हूँ ये मेरे को मारने की धमकी देते हैं। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे पास कोई बाहुबल नहीं है, कोई और नहीं है, छोटा सा परिवार है, देश का सैनिक रहा हूँ, एनएसजी कमांडो रहा हूँ, राष्ट्रपति समारोह से सम्मानित हूँ, हमेशा कानून का पालन किया है। तो आप सभी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप खली साहब कागजों के आधार पे आइए और कागज दिखाइए। आप ऐसे नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दुल्ला वाला काम कर सकते कि आपका नंबर कहीं है और आप क्लेम कहीं और कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि खली साहब या उनके भाई साहब या उनके पिताजी इसके बाद कोई कागज प्रस्तुत करेंगे। 164 नंबर की कार्रवाई हुई, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, 176 नंबर आप गलत दिखा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 6 नंबर खाता 164 नंबर पे दखल की कार्रवाई हुई है, ना कि 176 नंबर पे। और ये 176 नंबर के कागज दिखा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। खली साहब अगर हैं तो आप कागज लेके आइए 6 नंबर खाता के और 164 नंबर 130 के। अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए, मेरी बात रखने के लिए। भाई साहब ये बताइए, जैसा अभी कल तहसीलदार ने भी जिक्र किया 23 तारीख का कि वहाँ पर जबरन वो बाउंड्रीज का काम कर रहे हैं, कितना उन्होंने अब तक इस काम को कर लिया है और कहाँ पर वो बाउंड्री कर रहे हैं? ये सर ये भूमि है वो जो मैं इसलिए दोनों अटैच खसरा नंबर लेके आया हूँ। इसमें क्या है, ये 164/130, जैसे कि मैंने बताया कि ये खसरा नंबर आज से 58 साल पहले हो चुका है। 58 साल पहले ये तस्वीर अलग हो चुके, जो बोलते हैं कि पैसे खिला के कर दिए। पहले तो बयानबाजी सही दीजिए किसी को भी रिकॉर्ड देख के, सब नंबर 1 बात। उसके बाद ये यहाँ के बजाय मेरे खसरा